हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 39 एक्सप्लेन करेंगे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 39 की शुरुआत में हम देखते हैं बीमिन डेमिन बेयर से लड़ रहा था, जो कि एक जो मदर कॉप्स जो यहाँ की एक जो कंट्रोल करती है कॉप्स को, उसके काबू में था। बीमिंग उससे लड़ रहा था। बीमिंग उस पर अपने एरोज़ से बारिश कर रहा था और भी जो बेयर था वो अपने एक रोड से उस सारे एरोज़ को रिफ्लेक्ट कर देता था। बीमिंग चौंक जाता है। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ताकतवर निकला ये बेयर। और जैसे ही बीमिंग की तरफ वो हमला करने के लिए आता है, स्नोबॉल उसकी तरफ हमला करने के लिए दौड़ती है और स्नोबॉल को वो एक ही पंजे में नीचे अपने हाथों के तले दबा देता है। बीमिंग ज़ोर से चिल्लाता है, स्नोबॉल। तभी उसके चारों तरफ जो और कॉर्प्स होते हैं, जो कंकाल्स होते हैं वहाँ के, जो ज़ॉम्बीज़, वो बीमिंग पर हमला करते हैं आके। बीमिंग चारों तरफ से गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक वाइट लेज़र टाइप का कुछ अटैक होता है उन कॉर्प्स के ऊपर, जो कि उस लड़की ने, जो वांग फैमिली की लड़की थी, उसने अटैक किया था। उसके पास एक कोल्ड जेड रोड थी। वो कहती है अब तुम्हें मेरी इस वेपन का मज़ा उठाना होगा, टेस्ट करना होगा। और वो उन पर हमला करती है, पर उससे भी उन पर कुछ असर नहीं हो रहा था खास। तो उसकी वाइट जेड रोड को पकड़ लेते हैं अपने हाथ से ही। वो लड़की चौंक जाती है, इसका भी इस पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं। तभी ब्लैक विडो अपने विप से उसको बचा लेती है उससे कंकाल से। वो कहती है थैंक्स, मरे मन से अपने उसे थैंक्स करती है। और फिर ब्लैक विडो के पीछे भी एक कंकाल हमला करता है, और जैसे ही दोनों के ऊपर कंकाल हमला कर रहा होता है, ब्लैक विडो अपने विप से उस पर हमला करती है तेज़, और उनको भगा देती है कंकाल्स को अपनी तरफ। एक बारी तो उनको मार देती है। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है, माई सन, इनको सबको पकड़ो, इनको ज़िंदा पकड़ के लाओ। तभी वो भालू जो होता है वो उसकी आवाज़ सुन के अपनी मदर की बेकाबू सा हो जाता है और उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। और तभी बीमिंग भी चौंक जाता है, ये तो वही है। तभी वो कहती है यहाँ से भागो, ये ब्लड लाइन टैलेंट है, गोस्ट बेयर डेमेंशिया, इससे बचकर रहना, ये अभी बहुत ताकतवर हो चुका है। और वो भालू ज़ोर से गुर्रा रहा होता है, रोर कर रहा होता है, और बीमिंग सभी को कह रहा होता है जल्दी से भागो यहाँ से और किसी न किसी चीज़ का कवर लो। वो भालू अपने अंदर से ओरा रिलीज़ करता है बहुत तेज़, और जिस ओरा से ब्लैक विडो और सब छिप जाते हैं एक पत्थर के पीछे। बीमिंग चौंक जाता है। जो डेमेंशिया का अटैक होता है वो बीमिंग पर डायरेक्ट आके टकरा जाता है। बीमिंग उसके डेमेंशिया के अटैक में बेहोश हो जाता है और वहीं पर ज़मीन पर पड़ जाता है। ब्लैक विडो अपने विप से उस भालू पर हमला करती है, पर भालू उस विप को अपने हाथ में पकड़कर और उसको जो ज़ोर से झटकता है, और उस लड़की को, ब्लैक विडो को, उस लड़की को, जियो को ज़मीन पर पटक देता है। और तभी वहाँ पर आवाज़ आती है हंसने की, हा 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 हा। उसकी जो मदर कॉप्स है वो हंस रही होती है और कहती है, बीमिंग भी बेहोश हो जाता है वहीं पर, कि दो छोटी लड़कियां मुझसे लड़ना चाहती है, चलो तुम दिखा दो तुम में कितना दम है। उस बेयर को अपनी मदर के द्वारा ये आदेश मिला था कि इन सबको ज़िंदा कैप्चर कर लिया जाए और उनको उसके पास लेके आया जाए। तो ऐसा ही होता है। बीमिंग को अपने कंधे पर लेकर भालू और उन दोनों को बंदी बना लेता है, लड़कियों को, और उनको एक नेस्ट के अंदर लेके जा रहा होता है। तभी ब्लैक विडो का कहती है, क्या ये मदर नेस्ट है? भालू रोर करता है, चुपचाप आगे चलो, और उनको आगे चलते हुए आगे लेके जाता है। तो वे पहुंचते हैं एक जहां पर वो बीमिंग को लाके पटकता है, और वहां पर वो गोस्ट कॉप्स बैठी होती है। फाइनली कुछ फ्रेश मीट आया, मेरे लड़के ने मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, मेरे बच्चे भी इंतज़ार नहीं कर सकते। ब्लैक विडो उसे देखकर चौंक जाती है। वो एक सिंहासन पर बैठी होती है ब्लैक विडो, एक मेड्यूसा टाइप की, उसके चारों तरफ बहुत सारे अंडे होते हैं। तभी उसको कहती है, इज़ द मदर, ये क्या ये गोस्ट ऑफ इंसेक्ट, ये गोस्ट इंसेक्ट की मदर है, ये सारे के सारे जो इंसेक्ट हैं उनकी मदर है ये, और यही कंट्रोल कर रही थी इन सबको। तभी कहता है, ये लड़का बहुत ही नोटी है, अब मैं इसको सबसे पहले खाऊंगी, इसको प्रेज करूंगी। तभी बीमिंग उठ खड़ा हो जाता है, अप्रेज, मुझे प्रेज करोगे? और अपने आप को जगा लेता है और उसके अंदर से पर्पल कलर का ओरा जग रहा होता है। क्या तुम मरने से डरती नहीं हो? वो बीमिंग उठ कर खड़ा होता है। ब्लैक विडो और वो खुश हो जाते हैं उसे देखकर। तभी वो जो मदर कॉप्स होती है कहती है, हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?
मेरे चाइल्ड की डेमेंशिया की पावर से तुम कैसे बच सकते हो? कहता है मैं तो बहुत ही पहले जग चुका था। मैं इसलिए यहाँ पर बेहोशी का नाटक कर रहा था कि मुझे ज़्यादा एफ़र्ट्स ना लगाने पड़े तुम्हें ढूंढने के लिए। तुम ही मुझे अपने पास बुलाओगी। अच्छा यू बास्टर्ड, तुमने मुझसे चालाकी करने की कोशिश करी। मैं माई सन डिस्ट्रॉय हिम। कहता अपने लड़के उसको बालू कहती है इसको मार दो, जल्दी ख़त्म कर दो। बालू उस पर हमला करने के लिए कूदता है। स्नोबॉल उस पर हमला करती है। स्नोबॉल कहती है उसे रोको। बीमी कहता है उसे रोको। स्नोबॉल उस पर हमला करने के लिए जाती है और भालू के ऊपर हमले करती है 1-2, और भालू पर कुछ असर नहीं होता उसका। भालू के अंदर बीमिंग अपने डैगर घुसा देता है और उसे काट देता है, और उसके ऊपर बहुत सारे कॉर्प्स भी हमला करते हैं दोबारा से बीमिंग के ऊपर। तभी वहाँ पर उस स्नो जो रोड थी, जेड रोड जो उस लड़की की थी, वो उन सबको जमा देती है अब की बारी, जो कि एक सेबर स्वॉर्ड की तरह दिख रही थी, जो कि स्टार वार्स में दिखाई जाती है। और वो लड़की उसे लेकर खड़ी होती है, कहती है इनको मुझ पर छोड़ दो कॉर्प्स को। स्नोबॉल उस भालू पर बहुत सारे हमले कर रही थी, पर उस भालू पर उस हमले का कुछ असर नहीं हो रहा था। स्नोबॉल कुछ परेशान सी हो गई थी, क्या करूं अब। तभी बीमिंग बस स्नोबॉल फिर भी हमला कर रही थी, और वो मदर कॉर्प्स हंसती है तुम्हें क्या पता, मेरे इस लड़के में बहुत ही दम है, इस पर बहुत सी एलिक्सर्स यानी बहुत सी दवाइयों का असर है। हमारे जो सारे प्रयास नाकामयाब रहेंगे इसे हराने के लिए, ये पॉसिबल है। तभी बीमिंग कुछ हंसता है, अच्छा तुम यह समझते हो, पर मैं भी बहुत दिन हो गए मुझे बेर की भालू की स्किन मोड़े, मुझे चाहिए ये। तो वो कुछ करता है और वो जो मदर कॉर्प्स से चौंक जाती है और कहती ब्लड सेक्रीफाइस एक रिचुअल अटैक यूज करता है टेक्निक, और अपने हाथ में से खून निकालता है और अपने डैगर पर यूज करता है, और उसके बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है उसके अंदर से, और वो एक अटैक यूज करता है सोल एरोस। उसके डैगर में से बहुत सारे एरोस निकलते हैं जिनमें आग लगी होती हैं, और वो बेर के अंदर जाके घुस जाते हैं सारे के सारे। कुछ समय तक तो कुछ नहीं होता। वो मदर कॉर्प्स कहती है तुम्हारी ये लिटिल वो एरोस मेरे इसका क्या करेंगे मेरे लड़के का। कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी बीमिंग अपनी मुट्ठी को बीचता है और कहता है ब्रेक, और वो सारे के सारे जो एरोस होते हैं वो एक्सप्लोजिव टाइप होते हैं, वो उसके अंदर से फट जाते हैं। और तभी वो चिल्लाती है मदर कॉर्प्स तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रेसियस चाइल्ड को मारने की तुम्हारी। कहते हैं प्रेसियस चाइल्ड। कहता है जो लड़की होती है वांग फैमिली को चौंक जाती है कि दोस्त एरोस इतनी आसानी से उस गोस्ट बेयर को पेनिट्रेट कर पाए, उसके अंदर घुस पाए, ये क्या मैजिकल एरोस थे। हाँ ये भी ब्लैक विडो एक्सप्लेन करती है मिड रैंक वार लेवल हंटर्स ओनली इस तरह की टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं। क्या ये बीमिंग हाई लेवल हंटर है एक्चुअली, तभी कल्टीवेशन कर पाया अभी तक, कर ली इसने इतनी जल्दी। आई एम अफ्रेड सभी के सभी चौंक जाएंगे इसकी ये पावर देखकर। अभी के बीमिंग कहता है अब हमें बिजनेस की बात करनी चाहिए, और वो उसके 1-2 अंडे को तोड़ता है और कहता है जल्दी बताओ ट्रेजर कहाँ पर है। मदर कॉर्प्स चिल्ला रही होती है मेरे बच्चों को कुछ मत करो, उनको नुकसान मत पहुँचाओ। बीमिंग कुछ मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, तो तुम शायद इस ट्रेजर की मोंग को एंशिएंट बुद्धा का जो ट्रेजर है उसकी गार्डियन हो ना, तो बताओ कहाँ पर है वो ट्रेजर। वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता सीक्रेट ट्रेजर क्या है, बुद्धा एंशिएंट टाउन क्या है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर रहती हूँ, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तुम जो भी था जो सारा ट्रेजर था वो मेन होल टाउन में बाहर ही था, यहाँ कुछ अंदर नहीं है। तो वो फिर भी मैं कहता है शायद तुमने अपनी सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो वो ब्लैक विडो की तरफ लगाता है। ब्लैक विडो ईवल टाइप की हंसी करती है और अपने विप से उसके और सारे और अंडों को तोड़ती है। कोई रहम नहीं करता बीमिंग उस पर, और कहते नो नो, वो चिल्ला रही होती है। कहते स्टॉप, मैं तुम्हें बता दूँगी, तुम मेरे बच्चों को और चोट मत बचाओ, मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जाऊँगी। और वो अपनी सिंहासन के पीछे इशारा करती है, इस दीवार के पीछे वो सारा खजाना है जो सीक्रेट ट्रेजर है। बीमिंग और देखता है उस दीवार की तरफ और अपनी स्नोबॉल को कहता है स्नोबॉल उस दीवार को तोड़ो। स्नोबॉल उस पर अटैक करती है और उस दीवार को तोड़ देती है, और उसके पीछे बहुत सारा बुद्धा का एक स्टैचू होता है और वहाँ पर खजाना होता है। और वो कहती है जो मदर कॉर्प्स लड़के अब तुम मुझे जाने दो और मेरे बच्चों को यहाँ मुझे जाने दो। कहता है हैं जाने दो, मगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम और पीपल्स को मारोगी बाहर जाके, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किड क्या तुम्हें
अपने कारमा से डर नहीं लगता है? कारमा इज अ बिच, वो बिच तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा दोबारा। और फिर फैंटम सिलेक्स अटैक करता है बीमिंग और उसको आधे में से काट देता है, और बीमिंग जो उसका कोर होता है निकल कर आता है उसका मदर कॉप्स का, और स्नोबॉल उसे खा जाती है। और जो सुअर होता है वहाँ पर उसे देख रहा होता है, मुझे कुछ नहीं दिया। बीमिंग की छाती में दर्द होता है, जो ब्लैक विडो कहती है क्या हुआ। बीमिंग मनी मन सोचता है जो मैंने अटैक अभी यूज किया था सोल एरोस, उसने मेरी बहुत सारी पावर कंज्यूम की और मेरी बॉडी अभी इतनी कल्टीवेशन में नहीं है जो पहले थी मेरी। तो कहते हैं अब चलो ठीक है, मदर मर गई है तो जो छोटे मोटे इंसेक्ट है वो ज़्यादा देर जिंदे नहीं रह पाएंगे, हमें जल्दी करना होगा। ब्लैक विडो कुछ सोचती है, और वो लड़की होती है जो वांग फैमिली को देख रही होती है, उसको मदर कॉप्स को मरे हुए कि इस लड़के ने इतनी आसानी से इसको हरा दिया, कैसी पॉसिबल हो सकता है। वे उस ट्रेजर के अंदर आते हैं जो दीवार के पीछे। अच्छा, तो ये बहुमूल्य मोंग का ट्रेजर है, और ये चैप्टर 39 यहीं पर ख़त्म होता है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब